नमस्कार दोस्तों, आरब स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 15 दिसंबर और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी आपके जीके, करंट अफेयर्स और साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी ना करते हुए फर्स्ट पाली में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी को कवर कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन था 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये आयोजित की गई थी नई दिल्ली, भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन ए था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था 2025-26 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए लगभग कितना बजट आवंटित किया गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी 99,858.56 करोड़। ठीक है, ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डिटेल यहाँ पर दी गई है कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए लगभग 99,856 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसमें आयुष्मान भारत PMJAY के लिए 9,406 करोड़ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 37,227 करोड़ शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं के अरू मुगल और बोरिया मजूमदार। ऑप्शन ए था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था फिजिक्स का। यदि बल 5 न्यूटन है और विस्थापन 5 मीटर है तो किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी 25 जूल। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है, देखिए डब्लू बरा कार्य पूछा गया है तो इसमें क्या करेंगे 5 की 5 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 25 जूल। ठीक है, आगे देखिए INS तमाल भारत को किस देश ने दिया है। तो ये दिया है रूस ने। ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लीजिए यहाँ पर डिटेल है। INS तमाल एक तलवार श्रेणी का स्टेल्थ फ्री गेट है जिसे रूस ने भारत को सौंपा है। ठीक है, आगे की जानकारी आप देख लेना, जल्दी से हम आगे के क्वेश्चनों को कवर करा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन था कि डॉक्टर दूबू नागेश्वर रेड्डी को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान किस श्रेणी के योगदान के लिए दिया गया है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी चिकित्सा अथवा मेडिसिन। ठीक है, राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, जो कि भारत के अंतर्गत है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं। तो इसमें सीट मिली थी 89। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था बिहार विधानसभा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, कितना था इसका आंसर 89। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2025 में इसरो ने अपने 100वें मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया है। तो आंसर था GSLV F-15। ठीक है, ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, देखिए डिटेल यहाँ पर दी गई है, वीडियो को रोक कर डिटेल को पूरा पढ़ना है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चनों को कवर करा देते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका जो रासायनिक सूत्र है ये है CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। चीन ने अपना नया के वीज़ा किस क्षेत्र के लिए शुरू किया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, उच्च स्तरीय विदेशी प्रतिभा या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर सीधी रेखा में नहीं बल्कि वक्र रेखा में क्यों घूमता है।
तो देखिए यहाँ पर डिटेल दी गई है कि चंद्रमा सीधे रेखा में नहीं बल्कि वक्र पथ पर घूमता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे लगातार अपनी ओर खींचता है। लेकिन चंद्रमा की अपनी तेज क्षैतिज गति और अंतरिक्ष में सीधी रेखा में जाने से रोकती है। इन दोनों बलों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति के संतुलन के कारण वह पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर वक्र में घूमता रहता है, जैसे कोई धागे से बंधी हुई गेंद को घुमाता है। ठीक है, तो देखिए आपके इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं मिले थे, तो इसमें इसकी डिटेल दे दी है, देख लेना इसी के अनुसार आपका कौन सा विकल्प सही था। आगे देखिए, विवादों में रहे कांचा गाचीबोवली का वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये है लगभग 400 एकड़ में। ठीक है, यहाँ पर दिया भी गया है, डिटेल आपको दी दी है, यहाँ पर पढ़ लेना है इसको। आगे देखिए, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये होता है गोनोरिया और सिफिलिस दोनों, यानी कि ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मिश्रित खेती क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर डिटेल दी गई है कि मिश्रित खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान एक ही खेती पर फार्म पर फसल उगाना और पशुपालन जैसे गाय भैंस बकरी मुर्गी पालन दोनों एक साथ करते हैं, ताकि आय के स्रोतों में विविधता आए, जोखिम कम हो और संसाधन जैसे गोबर से खाद चारे का उपयोग का बेहतर इस्तेमाल हो सके, जिससे कृषि लाभप्रद बढ़े और एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन था श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विचलित क्यों हो जाता है? तो विकल्प नहीं मिल पाए थे, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या था कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विचलित हो जाता है, क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों यानी कि VIBGYOR का मिश्रण होता है और प्रिज्म के पदार्थ कांच का अपवर्तनांक हरे रंग के लिए अलग अलग होता है। सॉरी, यहाँ पर हर रंग के लिए अलग अलग होता है। छोटी तरंग दैर्ध्य वाले रंग अधिक मुड़ते हैं और लंबी वाले कम मुड़ते हैं, जिसमें वे अलग अलग कोणों पर अपवर्तित होकर स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। लार्वा अवस्था के कारण मेढक किस प्रक्रिया द्वारा जवान बनता है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए, कायांतरण। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि मेढक लार्वा अवस्था से कायांतरण प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेढक बनता है। इस प्रक्रिया में इसके शरीर में महत्वपूर्ण और तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे गलफड़ों से फेफड़ों का विकास, पूंछ का गायब होना और पैरों का निकलना। अगला क्वेश्चन था वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा राजस्व प्राप्ति लगभग कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, 34.9 लाख करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था जाइलम में कौन सा उत्तक सहायक होता है? तो जाइलम 4 मुख्य प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है, वाहिनिकाय, वाहिकाएँ, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुक, जिसमें से वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ मुख्य रूप से जल संवहन करती हैं, जबकि तंतु यांत्रिक सहारा और मृदुक भोजन भंडारण में जल के पार्श्व संवहन में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन था फ्यूज को घरों की विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसे फेस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि अयस्कों से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है धातुकर्म। ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था यदि दूरी समय का रेखीय ग्राफ वक्रीय हो तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि वस्तु असमान वेग से चल रही है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कारण घूर्णन करती है? तो आंसर था इसका सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अग्रवेग के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तंत्रिका तंत्र किन भागों से मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा।
अगला क्वेश्चन था तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या दे रखा था, ऑप्शन सी लंबाई में बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लंबाई में बहुत छोटी होती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग क्या होता है। तो इसको उपयोग होता है हृदय की आकृति और कार्य की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि मानव द्वारा बनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा अपघटित नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था प्लास्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, ये आपका मैथ से संबंधित था। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि दूसरा आदमी बी पहले आदमी से अधिक समय लेता है तो दूसरा आदमी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो और इसका आंसर कितना दे रखा था, 56 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके फर्स्ट पाली के वो सभी क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आपके 15 दिसंबर को पूछे गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आज फिर सेकंड पाली के एनालिसिस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइए। इस चैनल पर 100% रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम का एनालिसिस करा दिया जाता है।